Jai Hind दोस्तों. As we have been discussing an essays of UPSC CAPF Assistant Commandant 2019 examination, that was my attempt. So we have discussed, analyzed, and we covered how to brainstorm the essay topics. So all that 4 essays I have discussed. You can refer all the 4 essays by visiting my playlist of Shaurya CAPF SC YouTube channel. सो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच में ये वीडियो और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो. कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसे लगा. कुछ सजेशन हो तो आप वेलकम, आप सजेशन दे सकते हो. और आपको अगर कोई अच्छा सा कोई एक नए टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊं, तो बेशक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिखो. वैसे ही मैंने एक अभी टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया है, शौर्य CAPF SC. उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखी है, तो वो आप ज्वाइन कर लो. तो उसमें मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था इन 2018 एंड 2019 जो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की है, तो वो मेरे जो नोटबुक है तो उसके में रियल पिक्चर्स जो ओरिजिनल जो मैंने प्रैक्टिस की है तो वो मैं वहाँ शेयर करते जाऊंगा. वैसे ही काफ़ी एस्पिरेंट्स मुझे आंसर भेज रहे हैं, तो उनके आंसर्स और मेरा एनालिसिस वो भी मैं पोस्ट करते जा रहा हूँ. और CAPF के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बी इट करंट अफेयर और स्टैटिक बेस्ड, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ. तो प्लीज वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो आप. सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आर्गुमेंट राइटिंग, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पेपर 2. सो इट कवर्स ऑलमोस्ट 40 मार्क्स. सो 2 क्वेश्चन हमें आते हैं 20 मार्क के लिए आर्गुमेंट राइटिंग में. तो दोस्तों जैसे कि ऐसे के बारे में हमने देखा था कि ऐसे क्यों पूछ जाते हैं. सो व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड आस्किंग द एसेज बाय UPSC. सेम वी हैव टू नो अबाउट द इंटेंशन एंड द पर्पस ऑफ आर्गुमेंट राइटिंग इन आवर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन. तो आर्गुमेंट राइटिंग देखो दोस्तों, हमारी एक सिचुएशन होती है, हर एक कंटेक्स्ट में हमारे सामने एक डिसीजन मेकिंग के लिए एक सिचुएशन आती है. सपोज कोई भी एक केस स्टडी आती है या कोई मैटर हमारे सामने होता है, तो उसके बारे में हमेशा हमारी सोच दोनों तरफ से होनी चाहिए, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी. निगेटिव इन द सेंस काउंटर. सो आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट, तो इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है वो हमें पता चलती है. क्या हम एक ही डायरेक्शन से सोच रहे हैं या हमारे सोच वो दोनों डायरेक्शन से है, ताकि जो अपना क्राइसिस मैनेजमेंट है हम अच्छे से कर सके. सपोज हम कोई मिशन पे जा रहे हैं, तो हमारे जूनियर्स या सीनियर्स ने हमें कोई सलाह दी है, कोई सजेशन दिया है या ऑर्डर दी है सीनियर्स ने, तो क्या हम बस उसको फॉलो करते जा रहे हैं, या उसको क्रिटिकली एनालिसिस करके उसका एनालिसिस करके उसके ऊपर काम करके हम दोनों तरफ से सोच रहे हैं. हमने दोनों तरफ से सोचना है, क्योंकि हमारा जो लॉस है बिल्कुल कम से कम होना चाहिए और प्रॉफिट है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए. तो इसलिए आर्गुमेंट राइटिंग हमारे सिलेबस में है. तो ये हो गई पर्पस. तो हमें अब देखना है कि हाउ टू अप्रोच द आर्गुमेंट राइटिंग. So in this video, we will be discussing about the approach, strategy, material, and how to prepare about argument writing. Further in the further videos, we will cover the 2019 and 2020 argument writings and other examples also. So let's start. आर्गुमेंट राइटिंग जैसे कि मैंने बताया कि 20 मार्क्स के लिए आते हैं, 2 आर्गुमेंट्स पूछे जाते हैं. उसमें वी हैव नो एनी चॉइस, वी हैव टू अटेम्प्ट बोथ ऑफ द क्वेश्चंस. एंड हियर ऑल्सो द लैंग्वेज इज इंग्लिश, नॉट हिंदी. सो 40 मार्क्स के लिए वहाँ वर्ड लिमिट मेंशन नहीं है, बट जैसे कि ऐसे भी 20 मार्क्स के लिए और हम 250 to 300 वर्ड्स वहाँ लिखते हैं, तो एक लॉजिकली हम आर्गुमेंट्स भी अराउंड 250 to 300 वर्ड्स लिखेंगे. तो कोशिश करेंगे कि 250 वर्ड्स में ही हमें खत्म करना है, क्योंकि टाइम लिमिट भी है हमारे पास. देखो दोस्तों, ऐसे हो या आर्गुमेंट हो या रिपोर्ट हो, UPSC हमसे एक ही डिमांड करती है कि द कंटेंट शुड बी द क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव. हमें क्वालिटी देनी है, उनको क्वांटिटी नहीं. आप 3 पेज मिलते हैं तो 3 पेज बिल्कुल भर भर के दे रहे हो, पर उसमें से बिल्कुल कम डेटा जो है वही इंपॉर्टेंट है, तो कोई फायदा नहीं है. हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो ऑफिसर की वही क्वालिटी होती है कि बिल्कुल कम शब्दों में हमें बहुत कुछ देना है. तो बस यही है. हम शुरुआत करते हैं. अभी आर्गुमेंट को अप्रोच कैसे करना है, देखो एक पैटर्न देखते हैं आर्गुमेंट का. तो आर्गुमेंट में जैसे हम ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखते थे, तो वैसे ही हमें आर्गुमेंट में ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना है. तो वो इंट्रोडक्शन में क्या चीजें आनी चाहिए, जैसे कि जो हमें टॉपिक दिया जाता है. फॉर एग्जांपल 2019 में पूछा गया था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विथ कंप्यूटर्स. तो इस टॉपिक से हमें क्या समझ में आ रहा है,
तो एग्जामिनर हमें वही पूछ रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या रिप्लेस कर सकती है बुक्स को विथ कंप्यूटर। तो हमें एक इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन में यही बताना है कि हमें स्टेटमेंट समझ में आया है, बस दैट्स इट। हमें वही आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट या कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है, बस हमें टॉपिक समझ में आया है ओपन करने के लिए। तो यही इंट्रोडक्शन होना चाहिए। या आप करंट अफेयर कोई यूज कर सकते हो, या ये कंटेक्स्ट आया क्यों है, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो हम ये देख सकते हैं कि अभी एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है और पैंडेमिक सिचुएशन भी है, तो उसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन काफी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे एक कंटेक्स्ट भी आ गया, तो हम कंटेक्स्ट यूज कर सकते हैं ओपन करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन में कंटेक्स्ट डाल सकते हैं, करंट अफेयर की कोई न्यूज आई हो वो डाल सकते हैं, आपके पास रिपोर्ट्स हो, इंडेक्स हो, ये इसे हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्गुमेंट। तो ये जो अपना इंट्रोडक्शन है वो हार्डली 3 to 4 लाइन्स का होना चाहिए, बिल्कुल 20 to 25 वर्ड्स। उसमें ज्यादा लंबा चौड़ा हमें करना नहीं है, क्योंकि उसमें हमें कोई मार्क्स मिलने नहीं है। हमारे मार्क्स है आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट में। दोस्तों यहाँ पे एक सोच है, मतलब काफी अलग अलग ओपिनियन होते हैं कि अपना आर्गुमेंट जैसे कि हम मतलब पेज डिवाइड करके लिखे या पैरा फॉर्म में लिखे। तो मेरा एक अनुभव है, और मैंने काफी टॉपर से भी बात की है और सीनियर से भी बात की है, तो वो हमेशा यही फॉलो करते थे कि पैरा में हमें लिखना है। तो कैसे मैं वही पैटर्न बताऊंगा आपको। तो जैसे अपना इंट्रो खत्म होता है तो हम एक सब हेडिंग डालेंगे कि आर्गुमेंट्स फॉर द स्टेटमेंट। तो उसके नीचे हमें बुलेट्स फॉर्म में 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं दोस्तों। 2 या 3 पॉइंट से हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं। अगर एक ही टॉपिक है, अगर 10 बच्चे अगर पेपर लिख रहे हैं, तो अगर उससे बाकी लोग 5-6 अगर पॉइंट लिखते हैं और हम 2-3 पॉइंट लिखते हैं, तो बेशक हमें नंबर्स कम मिलेंगे वहां। तो हमें नंबर्स ज्यादा लेने हैं। तो फॉर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे हमने, या बुलेट पॉइंट में डालो या नंबर डालो। तो एक एक पॉइंट हमें शुरू करना है। सपोज कोई भी एक टॉपिक है, तो उसके बारे में हम पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। सेम जैसे हमने ऐसे किया वैसे ही ब्रेनस्टॉर्म करना है। क्वेश्चन पेपर के पीछे ब्लैंक पेजेस मिलते हैं, वहां आप डिवाइड कर लो फॉर एंड अगेंस्ट। तो फॉर में बस कीवर्ड्स डालो कि कीवर्ड्स में हमें क्या क्या लिखना है। तो यही कीवर्ड्स आप जो मेन आंसर शीट अपनी होगी तो वहां लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट डाला तो आप सब हेडिंग डाल सकते हो जैसे कि इकोनॉमिकल पर्पस, पॉलिटिकल पर्पस, पॉलिटिकल बेनिफिट, सोशल एस्पेक्ट्स। तो ऐसे सब हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो उसके नीचे पॉइंट। तो हर एक पॉइंट में 2 से 3 ही लाइन होनी चाहिए, हार्डली 20 वर्ड्स। तो ऐसे ही 2 से 3 लाइन, ज्यादा उसमें भी लंबा चौड़ा देखना नहीं। जैसे कि मैंने अभी एक टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर पोस्ट किया है एस्पिरेंट का, तो उसने काफी अच्छा लिखा है, पर उसका पॉइंट ज्यादा एलेबोरेटेड है। तो हमें वो नहीं करना है, हमें बिल्कुल 2 से 3 लाइन में। और एक दोस्तों की आर्गुमेंट में हमें हमेशा टू द पॉइंट लिखना है, टॉपिक से बिल्कुल भटकना नहीं है। बिल्कुल टू द पॉइंट हमारे जो टॉपिक दिया है उसके रिलेटेड ही हमारा आर्गुमेंट या काउंटर आर्गुमेंट होना चाहिए। तो सेम जैसे कि ऐसे में हम करते थे कि मल्टी डायमेंशनल अपना होना चाहिए। सो व्हाट इज द मल्टी डायमेंशनल? अगेन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, एथिकल। तो ये डाइवर्स पॉइंट से अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है तो ये सोचो और 4-5 पॉइंट बना के लिख दो। तो ये चीज करनी है। प्लस दोस्तों यहाँ वेग कोई नहीं चलता है, मतलब आप वेग लिखोगे तो मतलब आपके नंबर्स कम तो नहीं होंगे, मतलब माइनस तो नहीं होंगे, पर जरूर कम मिलेंगे। अगर वही आप आपके आर्गुमेंट को कोई ऑथेंटिसिटी देते हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि वाटर स्कार्सिटी इंडिया में बहुत है, एंड डिप्लीनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ये मैं बता रहा हूँ कि क्यों हो रहा है। तो इसके उसको अगर मैं ऑथेंटिकेट कर दूं बाय द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, अगर वो मैं जोड़ देता हूँ तो ऑथेंटिक बन गया। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं कि डिक्लाइनिंग द परसेंटेज ऑफ फीमेल लेबर ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन, ड्यू टू द लॉकडाउन एक्सेट्रा। तो ये तो हमने बोल दिया, तो ये तो वेग हो गया, एक कॉमन सेंसिकल हो गया। पर अगर हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे तो उसको आप डाल सकते हो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज पर द ILO स्टेटमेंट, बस ये डाल दो। या आप मिनिस्टर ऑफ लेबर का स्टेटमेंट डाल सकते हो, या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिपोर्ट आती है तो उससे आप डाल सकते हो। सेम वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, एनवायरमेंटल
जो रिलेटेड जो इंडेक्सेस है, रिपोर्ट से, तो आप वो पुट करके आपको ऑथेंटिकेट करना है, तभी आपको एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप 5 पॉइंट में 5 अगर ऑथेंटिकेट मटेरियल डालते हो तो 100% यू विल गेट हाफ ईच मार्क्स। मतलब आर्गुमेंट में आप 2 से 2.5 मार्क्स और काउंटर आर्गुमेंट में 2 से 2.5 मार्क्स आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो 20 में से आपको 12 या 13 नंबर लेने, तो ये आपको करना ही करना है। सेम 5 पॉइंट आर्गुमेंट के होने के बाद तुरंत हम काउंटर आर्गुमेंट नहीं लिखेंगे, तो कनेक्टिंग लाइन देंगे कि ऑल्दो, नेवरदलेस, हावेवर कि ये फॉर में है, तो अगेंस्ट में भी ये पॉइंट हो सकते हैं। तो अगेंस्ट के बिल्कुल सेम 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। उसमें भी आप डेटा डालो और मल्टी डायमेंशनल उसको मेंटेन करो। और लास्ट आता है कंक्लूजन। देखो दोस्तों, कोई एक आर्गुमेंट या कोई एक स्टेटमेंट बिल्कुल वन डायरेक्शनल होता नहीं है। एंड बीइंग द ऑफिसर वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी हैव टू बी पॉजिटिव इन एटीट्यूड, एंड वी शुड हैव मेंटेन द बैलेंस ऑफ थिंग्स। तो हमें बिल्कुल बैलेंस रखना है। जैसे कि जो क्वेश्चन था, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स, तो क्या हम बोल सकते कि हाँ रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंडिया में हम सिचुएशन देखेंगे कि बिल्कुल रिमोटेस्ट एरिया है, रूरल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो वहां हम टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते। और रही बात एक कल्चरल की, तो हमें बुक्स की आदत है, बुक से काफी चीजें हमें पॉजिटिव है। तो अब जो आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट में जो लिखा हुआ है, बस एक वो वही उसका जो हम बोलते हैं समराइज करना है और एक पॉजिटिव देना है कि या वे फॉरवर्ड आप दे सकते हो, या कोई केस स्टडी हो या केस स्टडी आप दे सकते हो, या कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो, या कोई भी आपके पास एक चीज है कि वो कंक्लूड कर रही है, आप वो भी पुट कर सकते हो। बस तो मैंने ये पैटर्न बता दिया कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों की मटेरियल कौन सा हम यूज करें, और काफी एस्पिरेंट मुझे पूछ रहे हैं कि विच आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द 2021 एग्जाम। सो दोस्तों ये प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं है, हम क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या पूछ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। पर मैं आपको बताऊंगा कि आप करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से करो। जैसे कि देखो 2017 में क्वेश्चन पूछा था, यूथ एडिक्शन टू एंड्रॉइड मोबाइल्स। अब देखो एंड्रॉइड मोबाइल का बिल्कुल क्रेज चल रहा है, तो इसे हम लॉजिकली लिख सकते हैं। सेकंड है पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। अब ये स्टैटिक तो और करंट अफेयर बेस्ड है नहीं। पर 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था, प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, तो ये राइट टू प्राइवेसी जो केस कुत्ता समी केस चल रही थी, तो उसके कंटेक्स्ट में पूछा है। सेम 2018 का सेकंड है नोट बैन एन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी, वो भी करंट अफेयर पे था। अब 2020 में अब जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ उसमें पूछा है कि सॉलिट्यूड ड्यूरिंग पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम, तो ये भी करंट अफेयर बेस्ड है। सो दोस्तों जो हमारे करंट अफेयर में चल रहा है उसको बिल्कुल अच्छे से देखो। मैं आपको बता दूं कि मटेरियल क्या यूज करो। आप हिंदू या एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो उसमें एक्सपर्ट आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो उनके जो सोच है तो वो देखो, वो पढ़ो, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करो, एनालिसिस करो। जो आपको अच्छे पॉइंट्स लगते हैं कि अरे हाँ ये आर्गुमेंट देने के लिए बिल्कुल सही पॉइंट है, तो तुरंत अपने डायरी में नोट कर लो। कोई रिपोर्ट आती है, कोई इंडेक्स आती है, तो सेम अपनी जो एक नोटबुक हमने बनाई है, तो उसमें आप डेटा भरते जाओ, उसको एनरिच करते जाओ। मैं एक बिल्कुल अच्छा सोर्स बताऊंगा जो कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, अभी भी देखता हूँ मैं, वो राज्यसभा टीवी। तो राज्यसभा टीवी में जो बिग पिक्चर आता है, तो वो भी वहां भी चर्चा ही होती है। तो बिल्कुल मतलब इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स वहां आते हैं, तो वो अपना ओपिनियन बताते हैं। वहां भी बिल्कुल आर्गुमेंट में कोई बोलेंगे तो या कोई काउंटर आर्गुमेंट में बोलेंगे, तो आपको वो चीज भी देखनी है। तो आरएस टीवी बिल्कुल फॉलो करो। और रही बात दोस्तों इंग्लिश की, फिर से आप पूछे जा रहे हो कि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या। देखो मेरी भी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर पेपर लिखने के लिए मेरी इंग्लिश बिल्कुल सफिशिएंट है। तो ऐसे ही हमें सिंपल इंग्लिश ही चाहिए, तो उसके बारे में बिल्कुल आप डरो मत, और आर्गुमेंट की प्रैक्टिस करते जाओ। इसके लिए आप ओपिनियन बिल्डिंग करनी है, तो ओपिनियन बिल्डिंग आप कैसे करोगे, वही बिग पिक्चर आरएस टीवी का देख के और न्यूज़पेपर देख के, या आप आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करो। पर यह कि डिस्कशन एक अच्छा सा ग्रुप होना चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, उसमें बिल्कुल टाइम पास नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो, और अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो लास्ट में यही है कि वेग बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारा आर्गुमेंट सॉलिड होना चाहिए। तो यही मैंने कि टॉपिक को लेके ही हमें लिखना है। तो थैंक यू। ये है ऑल अबाउट आर्गुमेंट। इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 2019, 2020 एंड अदर टॉपिक्स विच आर बीइंग सर्कुलेटेड इन द अवर करंट अफेयर, तो वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। दोस्तों वीडियो फॉलो करते रहो, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सच में आप कमेंट्स डालो, वही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और दोस्तों ये वीडियो बनाने के पीछे एक पर्पज यही है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे
तो हम देखते कि बाकी एग्जाम्स के काफ़ी वीडियोस अवेलेबल थे। तो हमारे टाइम टॉपर्स ने मतलब मे बी हमने सर्च करने पड़े, पर वही है कि काफ़ी कम वीडियोस थे यूट्यूब चैनल पे या गाइडेंस कम था। तो मेरी यही कोशिश रही कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे आप सीखो। जैसे कि मैंने विदाउट कोचिंग ये सब किया हुआ है, तो बिना कोचिंग लगाए भी आप अच्छे से आर्गुमेंट ऐसे और पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आप बस फॉलो करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस इज ओनली द की टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन पेपर 2। तो वही डेली प्रैक्टिस करते रहो, डेली ऐसे आर्गुमेंट कुछ ना कुछ लिखते रहो। उसके एक आंसर लिखे बिना आपने सोना नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान में रखो आप चीज। यही एक की है पेपर 2 को अच्छे से अच्छे निकालने और मार्क्स देने के लिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।